जय श्री राम मित्रों आज का वीडियो संसद के ऊपर है और जय श्री राम के अभिवादन का मैं मतलब बताऊं। जय श्री राम जीवनदायक और मोक्षदायक दोनों हैं। आप हमारे संदर्भ को हमारे इस वीडियो से जोड़िएगा जो संसद के ऊपर है। विगत 10 साल से जब संसद चलती है तो मुझे जो समय मिलता है मैं ज़रूर संसद देखता हूँ। इच्छा नहीं रहती फिर भी देखता हूँ, चलो देखो क्या हो रहा है। भाई हम इस देश के निवासी हैं, थोड़ा जागरूक हैं, देख लेते हैं। नहीं देख पाते तो न्यूज़ वगैरह में उसकी वीडियो क्लिप देखते हैं। भैया हम जिस देश के रहने वाले हैं, हम आपको बताएं, जब बच्चा पढ़ने जाता है, क्लास में बैठने जाता है और बैठता है तो स्थिति ये होती है, अगर उसे पेशाब लगती है लघुशंका तो टीचर से पूछता है, सर लघुशंका आई है, सर टॉयलेट जाना है। सर कहते हैं हाँ जाओ। और तत्काल अगर दूसरा बच्चा कहता है मुझे भी जाना है, भले ही उस स्कूल में 4-5 टॉयलेट रहे हों, सर कहते हैं नहीं वो आ जाए तब तुम जाओ। मैं संसद देख रहा था। सांसद लगभग किस दौर से गुजरते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं। आजकल ज़्यादातर सांसद पढ़े लिखे हैं जो विश्वविद्यालय स्तर तक गए हैं। तो मैं बात बताऊं, मैं एक चीज़ मैंने वॉच किया, वहाँ पे देखा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्थिति ये है कि कोई भी सांसद, मुझे ऐसा नहीं दिखता कि लगे कि हाँ वो सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हुआ है। फिलहाल ये अलग बात है। दूसरी बात मैं बताऊं, देश के भविष्य के लिए, देश के वर्तमान के लिए बहस संसद में होती है, कानून पारित किए जाते हैं। और मैं 2 सत्रों की बात करता हूं, एक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, तो समझता हूं, और एक बजट के लिए जो होता है आपका। भाई साहब देख करके मुझे लगता है कि ये चुने क्यों जाते हैं? क्या ये चुने जाते हैं सिर्फ अपने क्षेत्र में नाला नाली और युवा नेताओं को बुला करके चाय नाश्ता कराने के लिए, या कुछ और, या अपने उत्तरदायित्व को ही नहीं समझते कि इसके अलावा, राजनीति के अलावा कुछ उत्तरदायित्व भी है? भाई साहब जितनी देर मैं देखता हूँ, स्थिति यह है, गंभीर से गंभीर विषय पर चर्चा हो रही हो, भविष्य के लिए चर्चा हो रही हो, वर्तमान के लिए चर्चा हो रही है, वैदेशिक नीति का समीक्षा की जा रही हो, उपलब्धियों की चर्चा हो रही हो, कोई भी चर्चा हो, संसद की ये स्थिति रहती है कि 545 सांसदों वाली संसद में, लोकसभा में 50 और 60, इससे ज़्यादा नहीं, 50 और 60 सांसद दिखते हैं। 50 और 60 सांसद दिखते रहते हैं, बाकी सब नदारत रहते हैं। अब इन्हें मैं मूर्ख कहूँ, लापरवाह कहूँ, या जैसे हम लोग पढ़ते थे तो कुछ छात्र ऐसे इनरोल्ड होते थे कक्षा में जो कभी कक्षा में नहीं जाते थे, कभी कक्षा में, क्लासरूम में वो नहीं जाते थे। उनका काम पढ़ाई से नहीं था, वो बस फटक दलाली, नेतागिरी, बैठकबाजी। बाकी वो किस लिए विश्वविद्यालय में आए हैं, किस लिए विद्यालय में आए हैं, कोई मतलब नहीं होता था। और जहाँ भारत को लेकर के इतनी बड़ी चर्चाएं हो रही हों, जहाँ देश को लेकर के इतनी बड़ी चर्चाएं हो रही हों, वहाँ इस तरह गैर जिम्मेदाराना होना, वहाँ की कर्तव्य निष्ठा को पूरा न करना, मैं समझता हूँ कि ये उच्छृंखलता है, ये उन्मत्तता है, ये बेवकूफ़ी है। ये क्या संदेश देते हैं भैया? कभी कभी तो ऐसा होता है, विफ जारी होता है तो उसमें 4-6-10 लोग नहीं आते, उसको राजनीति समझा जा सकता है। लेकिन अगर
संसद सत्र चल रहा है और वहाँ पे तमाम विधेयकों पे चर्चा हो रही है, तमाम समस्याओं को बताया जा रहा है, तमाम समीकरण बनाए जा रहे हों, वहाँ उस समय गायब हो जाना, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। पता चला किसी मंत्री जी का जवाब चल रहा है, सवाल करने वाला ही गायब है? ये किस तरह की संसद है? मतलब मूर्खता की हद हो गई है। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सिर्फ लोकसभा के साथ विश्वासघात नहीं हो रहा है, राज्यसभा के साथ भी यही स्थिति। मैं राज्यसभा अपर हाउस जो है उसकी भी बात करूं तो वहाँ भी जब मैंने किसी मुद्दे पे बहस देखी, चर्चा देखी, बजट पे हो, कुछ किसी भी चीज़ पे हो, अधिकांश सांसद नहीं, करीब 70% सांसद गायब रहते हैं। और विपक्ष को रहना चाहिए तो विपक्ष तब रहती है जब बवाल काटना हो, बवाल काटने के लिए सिर्फ। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है और मेरी थोड़ी ये टिप्पणी का मतलब ये है कि कम से कम ये सांसद गण जिनको उत्तरदायित्व सौंपती है जनता, अपना प्रतिनिधित्व देती है, इनको भले ही न समझ में आए अगर ये योग्य न हो, लेकिन कम से कम वहाँ हाजिर तो रहें। ये जो वीडियो क्लिप दुनिया में जाती है और दुनिया में देखी जाती है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या संदेश देंगे? यहाँ के संसद में ऐसे सांसद हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं सत्ता, जिनको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। बस संसद में क्या हुआ न तो उसका जवाब करेंगे, न सवाल करेंगे, न सुनेंगे। बस जब मीडिया में कोई बात आ जाएगी तो उछलेंगे ले करके और फिर वही गोलबंदी करेंगे जिनके सहारे ये जीतते हैं। उसमें कुछ जो जिनका काम ही है नेताजी के साथ जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, उनको लेकर के रोड पे आ जाएंगे। भैया आप सुनते काहे नहीं हो? आप संसद में रहते क्यों नहीं हैं? अब आपको वेतन इतना तगड़ा दिया जाता है। यहाँ अगर किसी पुलिस विभाग के बड़े कर्मचारी का 2 लाख वेतन है तो सरकार और लोग सब सोचते हैं कि बस ये सड़कें पे जमा रहे छाता लेकर के और सड़क से समस्याएं देखें। अमूमन पत्रकार भी कहते हैं आप कहाँ थे? ऑफिशियल वर्क कितना होता है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप कहाँ थे प्रश्न उठता है। तो सांसद जी, गिने चुने दिन संसद चलती है, उसके बाद आपको अपने क्षेत्र में काम करने का पूरा मौका रहता है। कम से कम आप लोग इतना ध्यान दें कि संसद में नज़र आए, संसद में नज़र आए, समझा जाए कि हाँ आप जिम्मेदार हैं, आप देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, देश की स्थितियों के बारे में जानना समझना चाहते हैं। और एक चीज़ बता दूं सांसदगण, सांसद बच जाने से कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता। संसद में आप रहेंगे, उसका अनुभव होगा आपको, उससे जो ज्ञान मिलेगा उससे आप कुछ बेहतर कर पाएंगे भविष्य में। और मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि भाई अगर नेचुरल वेग न हो, लैट्रिन बाथरूम न लगी हो या आपको कोई बीमारी सडन न हुई हो, तो आप संसद में उसी तरह रहें जैसे बच्चे क्लासरूम में रहते हैं और टीचर क्लास में पढ़ाते हैं। संसद में आपका कर्म वैसी होना चाहिए जैसे बॉर्डर पे सेना और बीएसएफ रहती है, प्रदेश में देश में पुलिस रहती है, वैसे ही आपको रहना चाहिए। जिम्मेदार बने। जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, कम से कम उस तनख्वाह का तो पारितोषिक जनता को मिले, जो जनता दे रही है। वो समझिए हम लोगों के पैसे से, जनता के पैसे से आप लोग वेतन पाते हैं। अब भारत सरकार पे भारित है आपका वेतन, उसके लिए आप कोई आय नहीं इकट्ठा करते। आप भले क्रिएटिव हैं लेकिन आपके क्रिएशन से पैसा नहीं मिलता। पैसा तो जनता के क्रिएशन से मिलता है, पैसा तो सरकार के विभागों से सरकार को मिलता है, आप लोगों से नहीं। तो आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोग हमारा ये वीडियो सुने, ये समझें, लोगों को बताएं भाई ये सांसद जी लोग कर क्या रहे हैं। संसद चल रही है, कहाँ गायब हो जाते हैं? अपने क्षेत्र से जा कर के दिल्ली में किसी 5 स्टार होटल में या एसी रूम में पैक हो जाते हैं। भैया 5 स्टार होटल से कम व्यवस्था संसद में नहीं है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। वहाँ दिखें, इससे लोगों को पता चले कि हाँ भाई आप जिम्मेदार सांसद हैं। जय हिंद, जय भारत।